एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रामजस कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की मल्टीपल डिसिप्लिन्स में वैकेंसीज आई हुई हैं, तो हम लोग देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका बेसिक क्राइटेरिया है फॉर्म को अप्लाई करने का, और बेसिक इन्फॉर्मेशंस इसको देखेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो एडवर्टीजमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये आज ही जारी हुई है 8 जून 2022, एकदम लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। और फॉर्म को भरने का जो लिंक है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट वेब लिंक। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जैसा कि आपको पता है, यूजीसी नॉर्म्स के रिगार्डिंग जो पे लेवल है असिस्टेंट प्रोफेसर का, एंट्री पे लेवल एकेडमिक लेवल 10, एंट्री पे है आपका 57,700, यानी कि एज़ पर 7th CPC पे मैट्रिक्स, यानी कि इसकी जो रेंज है 57,700 से लेकर के 1,82,400 रुपये के बीच सैलरी वेरी करती है यहाँ पर। तो इसमें क्या है, देखिए आगे क्या लिखा है, इन एडिशन टू अदर यूजुअल अलाउंसेस, साथ में जो भी अलाउंसेस है वो दिए जाते हैं। अब लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसकी क्या है, देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन इज़ विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। यानी कि ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश होने से 21 दिन के अंदर अंदर, यानी मान लीजिए आज ये एप्लीकेशन जो है पब्लिश हुई है, आज से लिंक एक्टिवेट हुआ है 8 जून से, तो 8 जून से एक्टिवेट हुआ है, तो 29 जून इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डेट, याद रखिएगा 29 जून, 29 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सीट्स की बात करें तो जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज़ हैं, मान के चलिए राउंड ऑफ 150 सीट्स आई हुई हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। लगभग 14 डिसिप्लिन्स में ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं और 150 के आसपास वैकेंसी हैं टोटल। जैसे देखिए बॉटनी है, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी, यानी कि टेक्निकल या फिर साइंस प्लस आर्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों डिसिप्लिन्स में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। यहाँ पर देखिए वैकेंसीज़ जो है, यहाँ टोटल वैकेंसीज़ दी हैं सेकंड कॉलम में, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ दे रखी हैं कि जैसे SC, ST, OBC, EWS, UR और PWD का मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, यानी कि के लिए भी अलग अलग सीटों का ब्यौरा दे रखा है। तो जैसे बॉटनी में मान लीजिए देखिए 12 सीट्स आई हैं, तो SC कैटेगरी के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में 6 सीट्स हैं बॉटनी के लिए, और PWBD के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, तो इसका जो पूरा क्राइटेरिया है, इसका पूरा जो डिटेल फुल फॉर्म है वो भी पूरी PDF में दे रखा है, और PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पर भी शेयर कर रखा है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड करके एक बार होल नोटिफिकेशन देख सकते हैं अच्छे से, और उसको देखने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लेवल से। आगे अगर हम बात करें, देखिए केमिस्ट्री में भी अच्छी खासी पोस्ट है, 22 पोस्ट आई हुई हैं। इसी तरीके से अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ देखिए कॉमर्स की 15 है, इकोनॉमिक्स 6 पोस्ट है, इंग्लिश की 11, हिंदी की 11, माफ़ कीजिएगा 6 पोस्टें हैं। इसी तरीके से फिलॉसफी की 1 पोस्ट है, फिजिक्स की देखिए 27 पोस्ट आई हैं, संस्कृत की 3 पोस्ट हैं, और जूलॉजी की 11 पोस्ट हैं। स्टैटिस्टिक्स की इसी तरीके से 5 पोस्ट हैं। ओवरऑल जैसा कि मैंने बताया 150 सीट्स के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज़ आई हुई हैं। अब आगे देखते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो UGC के नॉर्म से 2018 के रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, साइंसेज, लैंग्वेजेस, सोशल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, या तो आपके पास देखिए A होना चाहिए, देखिए लिखा है एलिजिबिलिटी A और B, या आपके पास A एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या B होनी चाहिए। तो A की बात करें तो देखिए क्या है, मास्टर्स डिग्री यानी कि PG आपका 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, यानी कि PG आपका 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, प्लस आपका नेट, सेट, स्लेट जो भी उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होता है, या फिर मान लीजिए CSIR नेट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, साइंस के हैं आप, या फिर नेट है, या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नेट या CSIR नेट नहीं होता है, तो उसमें केवल PG ही मांगता है। तो यानी कि आपका नेट, स्लेट, सेट जो भी है वो क्वालिफाई होना चाहिए PG के साथ साथ। और जिन सब्जेक्ट्स में नेट कंडक्ट नहीं कराया जाता है वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, एक बार इसको पूरा क्लॉज पढ़ लीजिएगा।
देख लीजिएगा। अब मान लीजिए आपके पास पीजी प्लस नेट नहीं है तो दूसरा क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। देखिए लिखा है पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद अ रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। एक बार इसको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया अपने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 10 to 7 पे भी डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर एक बार इंश्योर हो जाइएगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। आगे अगर हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो फॉर्म को जो भरने का जो ऑफिशियल वेबसाइट है कॉलेज का, यहाँ पर आप जाकर ramjas.du.ac.in पर जाकर आप देख लीजिएगा। और फॉर्म को जो भरने का लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर फ़ी की बात कर लेते हैं। तो फ़ी जो है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो फ़ी रखी गई है 500 रुपये रखी गई है। ध्यान से सुनिएगा, अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस है। और कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी और वुमेन एप्लीकेंट्स, यानी वुमेन एप्लीकेंट्स SC ST और PWBD कैटेगरी से कोई भी फ़ीस नहीं ली जा रही है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, पेमेंट ऑनलाइन आपको करना है। ठीक है। और रिजर्वेशन की बात करें तो जो भी रिजर्वेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको, जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सारे रिजर्वेशन आपको दिए जाएंगे, यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसमें, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। शुड रिपोर्ट अलॉन्ग विद ऑल द टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद वैलिड फ़ोटो आईडी जो भी आपकी हो, आधार हो, वोटर हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी हो वो आपको लेके जाना है। और अ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, यानी कि आपको ओरिजिनल प्लस एक सेट आपको ले जाना है फ़ोटोकॉपी सारे टेस्टिमोनियल्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको वैलिड फ़ोटो आईडी के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, प्लस एक सेट उनका फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, तो अगर आप किसी जॉब में पहले से हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट में, तो आपको NOC प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है। NOC वहाँ पर दिखानी होगी। अब क्या इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो एक बार इसको मोटा मोटा देख लीजिए। जो क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ये ग्रेजुएशन के लिए आपका अगर आप 80% से अबव हैं तो 21 स्कोर किया जाएगा। PG के लिए 25 है, इसी तरीके से MPhil है, PhD के लिए 25 स्कोर है। नेट विद JRF है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। नेट केवल नेट है, ओनली नेट तो 8 दिए जाएंगे। रिसर्च पब्लिकेशन है आपके तो 6 पॉइंट। टीचिंग है आपकी, टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 10 पॉइंट्स। इसी तरीके से जो भी अवार्ड है या स्टेट लेवल पे, ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है यहाँ पर 100 में से टोटल स्कोर 100 में से आपको करना है। और एकेडमिक स्कोर 84 में से 84 एकेडमिक स्कोर है। रिसर्च पब्लिकेशन के 6 हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 हैं, टोटल स्कोर 100 है। 100 में से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है MPhil MTech LLM या M.Ed और इक्विवेलेंट PhD प्लस PhD है तो आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। JRF विद नेट है तो 10 मार्क्स और इन अवार्ड्स कैटेगरी में तो 3 मार्क्स। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग। और लास्ट डेट का ध्यान रखिएगा आप, लास्ट डेट यहाँ पर दे रखी है 21 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि 29 जून तक फॉर्म को भर देना है। आज 8 जून है। और आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप PGT साइकोलॉजी प्लस एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं इसी तरीके की, चाहे वो प्रोफेसर से रिलेटेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो PhD एडमिशन से रिलेटेड हो, तो चैनल पर ज़रूर एक बार आइए, विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। जब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जैसे PGT साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, रिसेंटली एडेड PhD एडमिशन्स की सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, कहाँ कहाँ पे अभी 2022-23 में PhD एडमिशन नोटिफिकेशन आई है। न्यू जॉब्स वैकेंसीज़ की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इसी तरीके से UGC नेट साइकोलॉजी कंटेंट पड़े हुए हैं। PGT साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं। NTA UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट के कंटेंट पड़े हुए हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर जो UPHC SC यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश में, उसके भी कंटेंट सारे पड़े हुए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड है, EVS है, UGC नेट एजुकेशन, PGT एजुकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं। तो लगभग सारे कंटेंट्स पड़े हुए हैं। और PhD एडमिशन में जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारे PDF जो है प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करिए। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।